एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग फिर से करेंगे अपने बिहाइव का जो हमारा पोम है एक विंड। सो ऐसा है ना, हम लोगों के बुक में एक एक चैप्टर के बाद पोम दिया हुआ है। पहले एक चैप्टर फिर पोम, फिर एक चैप्टर फिर पोम, ठीक है। सो पहला चैप्टर का पोम था द रोड वॉज नॉट टेकन, मतलब जो रास्ता नहीं लिया गया था राइटर के द्वारा। सो इस चैप्टर में सेकेंड चैप्टर के बाद हमारा एक पोम है जिसका नाम है विंड, ठीक है। सो हम लोग विंड के बारे में जानेंगे कि विंड होता क्या है, विंड बोलते किसको है। सो विंड सबको पता होगा, विंड मीन्स हवा होता है। सो हवा क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं, हवा से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। द विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड क्लॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट। विंड जो है वो एकदम मतलब स्ट्रांगली मतलब बहता रहता है, सब कुछ करता है, तबाही वगैरह सब भी मचा देता है। फिर हम लोग इसको अपना फ्रेंड कैसे बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्टेयर द पेपर, डोंट थ्रो द बुक ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन, you tore the page of books, you brought them again। यहाँ तक हम लोगों ने देखा पोम का क्या मतलब होता है। मतलब एक पर जब पूरा एक पैराग्राफ पढ़ लेने के बाद फिर उसके बारे में अच्छे से समझ में आता है। जैसा स्टोरी आप लोग पढ़ते हो, फुल स्टॉप तक नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। सो पोम भी वैसे ही है, तो इसीलिए मैंने इतना सारा पहले खुद रीड किया, देन मैं आप लोगों को भी बताऊंगी, ठीक है। सो स्टोरी क्या है। विंड कम सॉफ्टली, विंड तुम आओ, ठीक है, धीरे आओ, स्पीड मत आओ। अगर तुम स्पीड आओगी तो हमारे शटर और विंडोज वगैरह टूट जाएंगे। पेपर स्कैटर्स मीन्स क्या होता है, मतलब इधर उधर बिखर जाना, पेपर्स बिखर जाएंगे। डोंट थ्रो द बुक ऑन द शेल्फ, और बुक को खुद से मत गिराओ। देयर वाज अ लुक थ्रू ऑल, मतलब बुक के जो पेजेस है वो खुद टर्न मत करो। और तुम क्या बारिश को भी लेके आओगी, बारिश फिर आएगा। अब देखिए मैं इसे शॉर्ट में बताती हूँ। जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है तो खिड़की वगैरह खुला रहता है तो खिड़की भी अपने आप बंद होने लगता है, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता रहता है। फिर पेपर वगैरह रहता है वो उड़ने लगता है। अगर आप कॉपी बंद करके छोड़ दियो, कॉपी अपने आप टर्न हो जाता है, मतलब अपने आप उसका पेज वगैरह पलटने लगता है। You are very clear at poking fun at weakness, weakling fear, crumbling house, crumbling doors, crumbling rafter, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaf, crumbling heart. The wind good will knows and curses them all. We want to do what you tell him. So come, let's build a strong home. Let's join the door firmly. Practice of the fire of the bow, the make heart safe, stay fast। फिर क्या होता है, इसमें बोल रहा है विंड तुम ऐसा क्यों करती हो, विंड तुम ऐसा क्यों करती हो। अगर तुम आती हो तो जो विक होते हैं उनका क्या होता होगा, उनके हाउस टूट जाते होंगे, दूर वगैरह, मतलब सारा चीज़, छत पे भी तबाही मच जाती है, पूरा घर का तबाही मच जाता है सारा, मतलब घर में धूल वगैरह कितना धूल मिट्टी सब आ जाता है, ठीक है। फिर विंड नो एज क्रश देम, फिर क्या होता है कि मतलब विंड इधर से उधर पूरे घर में क्या धमा चौकड़ी मचाती है, आती हैं और चली जाती हैं। Do this at the window, wind will be friend with us. The wind blow out big fire, it make a strong sword and fears his friendship is good. We pierce him every day, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये चैप्टर तो वैसे हमारा ख़त्म हो गया इतना। अब मैं आप लोगों को एक बार इजीली मैं पूरा बता देती हूँ। इसमें क्या बोला गया है विंड के बारे में। विंड तुम आती हो, हवा तुम आती हो तो इतना स्पीड क्यों आती हो, तुम थोड़ा धीरे भी तो आ सकती हो। अगर तुम इतना स्पीड आती हो तो क्या होता है, सारा चीज़ इधर उधर हमारा बिखर जाता है। बिखरने का मतलब इतना हवा तेज चलता है, खिड़की जोर से खटखटाने लगता है, गेट भी, पेपर रखे रहते हैं वो उड़ने लगते हैं,
पेज, बुक के पेज अपने आप टर्न हो जाते हैं पूरे छत पे, इधर से उधर सारा सामान हो जाता है और फिर मतलब कि पूरे घर में धूल वगैरह घुस जाता है। ठीक है, ऐसा इस पोम में राइटर बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि जो वीक पर्सन है वो तुम्हें फेस कैसे करेंगे। हाँ, वो तुम लोगों को वीक भी बना देती हो कभी कभी, तुम इतना अपना ताकत दिखा देती हो। सो फिर क्या इसमें बोल रहा है, तुम उतनी अच्छी नहीं हो, क्या मैं तुम्हें अच्छा बोल सकता हूँ? फिर नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। कहीं आग वगैरह भी लग जाता है, आग वगैरह जलने में भी तुम हेल्प करती हो, बहुत सारे चीज़ों में तुम हेल्प करती हो, जो तुम मतलब हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना सिखाती हो, हर एक परिस्थिति में स्ट्रॉन्ग बनाना सिखाती हो। अब आप लोग सोचोगे स्ट्रॉन्ग बनाना कैसे? तो जब हवा चलती है तो आप लोग देखते हो इतना स्पीड हवा चलती है, आती है, सबको हिला के चला जाता है, मतलब पूरा सॉफ्ट हो जाता है सब, इतना हवा चल रहा है, इतना हवा चल रहा है, ये वो। फिर भी क्या करता है आदमी, अपना सारा सामान घर के अंदर रख लेता है, खिड़की वगैरह भी बंद कर लेता है, कहीं खिड़की जोर जोर से खटखटाए ना। ठीक है, देन हमारे लिए विंड क्या है? एक अच्छा दोस्त है। ठीक, हमें इसके बहाने का डेली मतलब प्रे करना चाहिए। सो ये जो पोयम है, पोयम नहीं, इसे पोम बोलते हैं, वो लिखा किसने है? सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, सुब्रमण्यम भारती, इन्होंने मतलब क्या किया था, ट्रांसलेट, वो ये जो पोम है ना वो तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था और इन्हें तमिल लैंग्वेज में लिखा था A.K. रामानुजम। ठीक है, मतलब रामानुजम का एक ना चैप्टर है 6 में, द चाइल्डहुड, इसमें है, मतलब उसमें हम लोग पढ़ेंगे, रामानुजम नाम का एक आदमी रहता है उसके बारे में। ठीक है, सो इसे तमिल से हिंदी में ट्रांसलेट सुब्रमण्यम भारती ने किया था। सो इस पोम के राइटर हुए हमारे लिए सुब्रमण्यम भारती। मे बी आप लोगों को विंड पोम अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे ये तो एग्जाम में आता नहीं है पोम वगैरह, ये तो बस ऐसे ही दे दिया हुआ है। सो ज़्यादा इस पर ये नहीं करना है, इस पर उतना क्वेश्चन भी नहीं दूंगी, बहुत कम ही क्वेश्चन दूंगी इस पर, लेकिन चैप्टर अच्छे से याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा जितना हो सके। मैं आप लोगों के लिए MCQs भी लाती हूँ, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।